तो लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। जल्दी से जानिए क्या है आज की फटाफट खबरें। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब देखिए अभीरा के सामने तो पूकी का सच कब से आ ही नहीं पा रहा है, लेकिन ये सच अब अंशुमन के सामने आ जाएगा। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में जब अरमान को होश आएगा तो वो अभीरा को मायरा यानी कि पूकी का सच बताने की कोशिश करेगा। हालांकि उसकी हालत इतनी खराब होगी कि अभीरा को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वहीं दूसरी ओर मायरा से बात करते वक्त अंशुमन को इस बात का एहसास होगा कि पूकी कोई और नहीं बल्कि मायरा ही है। जिस पूकी को वो कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो तो उसकी आंखों के सामने ही थी। तो वहीं हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में घर में काफी इमोशनल ड्रामा होगा जब घर वालों को चारू की मौत का सच पता चलेगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वसुधा। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि मेघा के गुंडे वसुधा के पीछे पड़ जाएंगे और वो एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। अब ऐसे में देव की मदद पाने की कोशिश भी करेगी वसुधा। देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि क्या देव अपनी वसुधा को बचा पाएगा। बाबू साहब, हाँ वसु बोलो। फिर से मैं आप फंस गई हूँ। वसु कहाँ हो तुम? वसु क्या हुआ है? हेलो। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य। कुमकुम भाग्य की आने वाली कहानी में आप देखेंगे कि कैसे प्रार्थना अपने प्यार के लिए कुर्बानी देती हुई नजर आएगी। अब आप सभी तो जानते ही हैं कि प्रार्थना को शिवांश से प्यार हो गया है। शिवांश को साजिशों से बचाने के लिए प्रार्थना उससे दूर जाने का फैसला लेगी। तो प्रार्थना के बारे में इतना गंदा सोच भी कैसे सकता है? वो तेरी पत्नी और उसका मेरे साथ अफेयर। वो प्रार्थना है, प्रार्थना वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगर किसी की परवाह करना प्यार है तो मैं शिवांश से बहुत प्यार करती हूँ और इसी प्यार के लिए मैं शिवांश को छोड़ दूंगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अनुपमा के आने वाले ट्रैक में ना खूब ड्रामा होने वाला है। आप सभी तो जानते ही हैं कि कंपटीशन में राही और अनुपमा एक दूसरे के आमने सामने परफॉर्म कर रहे हैं। अनुपमा को जब इस बारे में पता चलेगा कि राही इस कंपटीशन का हिस्सा है तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और इस वजह से ना उसकी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ेगा। राही तो अगले राउंड में चली जाएगी, लेकिन अनुपमा की टीम का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। सबको ऐसा लगेगा कि अनुपमा जानबूझकर हार गई है क्योंकि उसकी बेटी राही इस कंपटीशन का हिस्सा है। राही की टीम तो नेक्स्ट राउंड में पहुंच गई है, लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई में अनुपमा की टीम इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मंगल लक्ष्मी। मंगल लक्ष्मी के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि मंगल को ये सच पता चल जाएगा कि कपिल बेकसूर है। अब आप सभी तो जानते ही हैं कि ड्रग्स के केस में मंगल फंस गई थी। ये सब कुछ ईशाना की वजह से हुआ है, कपिल की वजह से नहीं। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि मंगल इसका सबूत आदित्य को दिखाने की कोशिश भी करेगी, लेकिन ऐन वक्त पर ईशाना कुछ ऐसा कर देगी जिससे सबूत मिट जाएंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है कलर्स टीवी का शो मेरी भव्य लाइफ। इस शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि शांति देवी को शक हो जाएगा कि बुआ माँ उन्हें धोखा दे रही हैं और इसीलिए शांति देवी बुआ माँ को मारने के लिए घर पर जाएंगी। अब शांति देवी बुआ माँ को मारने की कोशिश तो करेगी, लेकिन वो ये भूल जाएगी कि असली विलन तो बुआ माँ है, जिसके बाद ये होगा कि बुआ माँ शांति देवी को अपने रास्ते से हटा देगी। सबको ऐसा लगेगा कि अब तक घर में जो कुछ भी बुरा हो रहा था वो सब कुछ शांति की वजह से ही हो रहा था। शांति के मरने के बाद अब सभी घर वालों की नजरों में बुआ माँ अच्छी बन जाएंगी। हालांकि भव्या या फिर घर के किसी और सदस्य को ये खबर नहीं होगी कि इन सब के पीछे बुआ माँ है। चाकूबाजी जो हो रही है वो फिलहाल एक ऐसे सीक्वेंस में हम जहाँ पर घर में आग वाग लगवा दी गई है और बुआ माँ और शांति दोनों ने मिलकर ये सब कुछ प्लॉटिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि भव्या की फैमिली लेकर आती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बुआ माँ ने मुझे डबल क्रॉस किया है, मेरे साथ चीट किया है। तो
मैं उनके साथ फिर चाकू वाकू निकाल कर उन्हें धमकाने लगती हूँ कि मेरे साथ चीट वेट करने की कोशिश मत करना वरना मैं जान ले लूँगी, जेल तो जाना ही है, तुमने पुलिस को बुलाया है, पार करने की कोशिश करती हूँ। तो वो अपनी स्मार्टनेस दिखाई जाती हैं क्योंकि हैं वो शातिर। तो 30 मार्का हैं तो उन्होंने अपनी स्मार्टनेस दिखा दी और शांति को भी बता दिया कि मैं क्या हूँ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल तुमसे तुम तक। आने वाले ट्रैक पे आप देखेंगे कि मीरा की साजिश का शिकार हो जाएगी अनु। आर्यवर्धन की नजरों में अनु को नीचा दिखाने की कोशिश करेगी मीरा, जिसके बाद अनु को भी ऐसा लगेगा कि वो इस जॉब के लायक नहीं है और वो जॉब छोड़ने की बात करेगी। हालांकि यहाँ पर आर्यवर्धन अनु का साथ देता हुआ नजर आएगा। अब देखिए मीरा अनु की राहों में मुश्किलें खड़ी तो कर रही है, लेकिन कदम कदम पर आर्यवर्धन अनु का साथ भी देता हुआ नजर आ रहा है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आपने जो कुछ भी मेरे लिए इतने दिनों में किया मैं वो कभी भी नहीं भूल सकती सर। इन सब के लिए आपको थैंक यू। मुझसे जो भी गलती हुई तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। आई एम रियली सॉरी। सर काश आप मुझे माफ कर पाओ। अनु गाड़ी में बैठो। नहीं सर वो मैंने कहा ना, बैठो गाड़ी। सब क्या है ना? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।